गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्यूब, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन। घन का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो चीज प्राप्त होती है उसी को अपन घन बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा आपको। जैसे 2 है, 2 का क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 2 इक्वल क्या हो जाएगा? दो। 2 का पावर है 2 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। ऐसे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 × 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, समझ लीजिएगा। एक बार फिर से बताऊँ, 2 का क्यूब यानी 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 4, 4 2 जा 8, ये आ गया क्यूब। ठीक है, ओके। अब देखते हैं आज अपन ट्रिक्स। आज अपन सीखेंगे क्यूब को विद इन 5 से 10 सेकंड में उड़ाना, निकालना। एक बार मैं 10 तक आपको दिखा देता, एक बार रिवीजन करा देता हूँ। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 17 का क्यूब होता है 343, 18 का क्यूब होता है 512, 19 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 10 × 10 100, 100 × 10 1000। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देख लेंगे। ये लिख लीजिए एक बार, आपको कुछ समय दे जाऊंगा 5-10 सेकंड का, लिख लीजिए आप एक बार। फिर से कहता हूँ आपको कैसे कैसे निकालते हैं विद इन सेकेंड क्यूब्स को। 1 से 50 तक लिख दिया हूं मैं, ताकि समय खराब नहीं हो अपना। और देखिए एक बार। आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा। ये अपन ने क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा बचपन में कि ये फॉर्मूला देखा होगा आपने। उस टाइम आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज अपन पढ़ रहे हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए प्लस बी की क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो कोई भी संख्या ले लीजिए आप, इसमें से किसी को भी देख लेंगे अपन। मैं आपको एक करके बताता हूँ, फिर आप करिएगा खुद से। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए अपन ने 14 ले लिया। या ए, ये 1 तो हो जाएगा ए, बी हो जाएगा 4। ए 1 की क्यूब 1। अब 3 लगाओ। ए क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1। बी कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई, ए कितना था? 1। बी कितना अब? 4। अब बी क्यूब, बी क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब कितना है बच्चों? देख के बताओ। अभी करते हैं। 4 का क्यूब 64 है। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 एकम 4, 4 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, और 4 की क्यूब कितनी थी? 64। अब कुछ नहीं करना होता है, लास्ट की जो डिजिट है, लास्ट का नंबर है, उसको तो ऐसे कैसे लिख दीजिए आप। और जो 6 है वो इसको इधर कैरी करके जोड़ दीजिए। तो लास्ट की डिजिट क्या हो गई? 4। 6 में 48 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। 54 का क्या बचा? 4। 54 का 4 इधर लिख दिया, 5 जोड़ दो 17। 17 का कितना बचेगा? 7 लिख दो इधर, 1 बचा, 1 इधर दे दो और चेक कीजिए, यही आंसर आ रहा होगा अपना। ये किसका क्यूब था? 14 का। देखिए मैच कीजिए। 14
14, 2744। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। एक बार लिख लीजिए आप, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको। ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो 14, या ये इसको 1 को मानना है ए और 4 को मानना है बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 और 3a की जगह क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 1 गुना 4 3 गुना 1 b² 4 का स्क्वायर 4 और 14 की क्यूब। तो 1 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और ये 48 आ ही गया और 4 की क्यूब होता है 64, ये देख लीजिए। और ये हो गया इसका आंसर। उतार लीजिए एक बार, मैं टाइम देता हूं आपको, कुछ टाइम दे रहा हूं। अब उतार लीजिए आप एक बार। एक बार और फिर से समझा देता हूं आपको। a प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो 14 की क्यूब होती है, ये फॉर्मूला में रख दी वैल्यू, 1 का क्यूब 1 और 3a² की वैल्यू कितनी 1 और ये 4b की वैल्यू, तो ये आ गया 12। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 3a² बी यानी कितना हो जाएगा 48 और 4 की वैल्यू स्क्वायर 16 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 48, 4 की क्यूब कितनी होती है 64, ये आ गया 2744। ये देख लीजिए आंसर आ गया होगा। आशा करता हूं उतार लिया होगा। ठीक है, दूसरा कराता हूं आपको। ये दूसरा देखिए, मैंने 23 लिख दिया था ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, परेशान नहीं हो। अब कुछ नहीं करना, वापस उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी। ए की जगह क्या लिखना है 2 की। 23 का देखते हैं इसी प्रकार से। ए कितना है 2, 2 की क्यूब फॉर्मूले में लिख दी प्लस 3a, ए कितना हो गया 2, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो 2 की क्यूब कितनी होती है देख के बताओ 8, और ये मल्टीप्लाई होकर कितना है 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 12 3 जा 36 और ये हो जाएगा 54, 2 का 3 का स्क्वायर 9 9 9 टू जा 18 18 3 जा 54 और ये 3 की क्यूब हो गया 27। वापिस है वही कैरी वाला सिस्टम, लास्ट में कितना है 7, तो ये 2 इधर चल जाएगा 56 हो जाएगा, ये 5 इधर चल जाएगा 36 प्लस 5 कितना हो गया 41, 41 का 1 ले लेंगे, 4 इधर भेज दिए, 4 और 8 कितने हो जाए 12। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपके। 23 का क्यूब देखिए 4 12,167, ये देखिए मैच कर लीजिए आंसर आ गया होगा। कोई सा भी यहां से एक से 1 से लेकर 50 तक आराम से इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, इसी ट्रिक से। आशा करता हूं आपको ये समझ में आई होगी क्लास। तो इसको लिख लीजिए आप, और जो अपना यूट्यूब चैनल है ए सालासर क्लासेस,
इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदर एग्जाम्स में काफी पूछते हैं, काफी इस प्रकार के पैटर्न से सवाल पूछता है। मिसिंग नंबर्स में भी आ जाते हैं कई बार, 1 की क्यूब दे दी, 2 की क्यूब दे दी, 3 का बीच में पूछ लिया, 4 5 का दे दिया ऑप्शन देके। आगे भाई ये छोटी क्लास में भी आते हैं, बच्चों के इंपॉर्टेंट रहते हैं। छोटी क्लास में तुम्हारा कम है थोड़ा रोल इसका, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है, तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।